हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल वापस से एक बार फिर से आ चुका हूं आप सभी के बीच विद द न्यू टॉपिक। आज हम क्या करने वाले हैं भैया, केस स्टडी 2 करने वाले हैं। तो आपने केस स्टडी 1 बहुत अच्छे से कर लिया होगा, आज हम केस स्टडी 2 करने वाले हैं। केस स्टडी जितने भी मैं करवा रहा हूं, हर दिन आपको एक केस स्टडी करना है और आपको पता होगा केस स्टडी 8 मार्क्स का आने वाला है एग्जाम में। तो ये 8 मार्क्स आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है क्या? और एक बार विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो भैया नया नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए और आपके लिए तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये साल, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से एग्जाम में करो और बहुत अच्छे नंबर लेके आओ। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते हैं फटाफट से। भैया केस नंबर 2। तो देखो भैया, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो क्या बोला है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कभी भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ जाए पैनिक मत करिएगा, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनेगा। देखो क्या बोला है, एन अमाइड ए, एक अमाइड दिया है। तो पहले अपने को पता होना चाहिए अमाइड क्या होता है। आपको पता होगा, मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। इस फॉर्म के जो भी कंपाउंड होते हैं C डबल बॉन्ड ONH2, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं भैया, अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइड बोलते हैं। जैसे चाहो तो मैंने ले लिया बेंजीन, ले लिया और बेंजीन पे यहाँ पे लगा हुआ है भैया C डबल बॉन्ड ONH2। तो ये मेरा क्या है भैया, अमाइड है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। तो पता भी तो होना चाहिए भैया क्या दे रहा है। ठीक है, तो बोला है एन ए हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7ON। ये क्या है भैया, C7H7ON? सुनो, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब कभी भी आपको ऐसा दिख जाए ना, C6H6 या C6H5 या दिख जाए C7H7, ऐसा कुछ दिख जाए तो समझ जाना उसमें बेंजीन जरूर होगा, क्योंकि 6 कार्बन बेंजीन में ही होता है। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि भैया ये बेंजीन से बनने वाला कुछ है। और बोला है अमाइड ए विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब बेंजीन है। क्या है भैया, बेंजीन है। और आपको पता है अमाइड होने के लिए C डबल बॉन्ड ONH2 होना चाहिए। चलो फॉर्मूला चेक कर लो, तो C7 है। काउंट करो, जल्दी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भैया, कार्बन तो 7 है। ठीक है भैया, हाइड्रोजन बोला है 7। आपको पता होगा बेंजीन के हर कार्बन पे H होता है, 1 2 3 4 5। यहां तो कुछ है नहीं, 6 7। भैया H भी 7 है, बहुत बढ़िया। चलो भैया, ऑक्सीजन भी एक है, नाइट्रोजन भी एक है। तो मेरे को ये मिल गया है बेंजीन पे C डबल बॉन्ड NH2। तो बेंजीन प्लस अमाइड से बन जाता है बेंजामाइड। क्या बन जाता है भैया, बेंजामाइड। तो ये मेरा बन गया A। ठीक है, तो अपने को पता चल गया A मेरा क्या है, बेंजामाइड। क्लियर? समझते हुए आगे चलेंगे। बोला एन अमाइड A हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस undergoes Hoffman bromide degradation reaction to form amine B। याद है हॉफमैन ब्रोमाइड? नहीं है तो समझते हुए चलो, हर कुछ बताऊंगा। आपको पता होगा ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको बोला जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आपको पता है इसका नाम डिग्रेडेशन क्यों पड़ा? डिग्रेडेशन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे ना एक कार्बन कम हो जाता है। आप देखो ध्यान से, जैसे मैंने वहां पे लिया था बेंजीन है C डबल बॉन्ड ONH2, ये मेरा बेंजामाइड था, यही ना कंपाउंड ए था। और जब इसका होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो पता है इसमें लेते क्या है, क्वेश्चन में दिया नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। यहां लेते हैं Br2 और 4 मोल लेते हैं बेस का NaOH का। और यहां से ये C डबल बॉन्ड O जो देख रहे हो, इसका पूरा मुंडी उड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O चला गया। तो भैया जितना कार्बन था उसमें से एक कार्बन कम न हो गया, इसलिए इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब यहां से क्या होगा, C डबल बॉन्ड O चला गया तो यहां पे आ जाता है NH2 और इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। और ये बेसिकली क्या है, अमाइन है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो मेरा अमाइड ग्रुप होता है वो किस में चेंज हो जाता है, अमाइन ग्रुप में चेंज हो जाता है। किस में, अमाइन ग्रुप में चेंज हो जाता है। क्लियर है? और यहाँ पे बहुत सारे बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट भी बनता है, Na2CO3 बनता है, साथ में NaBr बनता है,
NaBr बनता है और साथ में यहाँ पे H2O भी बनता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया। वैसे ये रिएक्शन अपने को पता होना चाहिए। अगर तुम बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाता है और यहाँ पे भी 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन को बोला जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब जल्दी बोलो क्या बोला है भैया कि ये कंपाउंड ए था विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो हम निकाल चुके हैं, अंडरगोज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन टू फॉर्म अमाइन बी। तो यहाँ पे जो अमाइन बना है वो कौन है? एनिलीन। कौन है? एनिलीन। तो ए मेरा कौन था? ए मेरा था बेंजामाइड। इसका पूरा नाम लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं भैया? बेंजामाइड बोलते हैं। और बी मेरा क्या है? एनिलीन है। दिस इज मेरा बी। चलो भैया, ए मिल गया, बी मिल गया, बहुत बढ़िया जा रहा है, आगे बढ़ो जल्दी से। क्या बोला है? हाँ, द अमाइन बी ऑन ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड। क्या आपको याद है नाइट्रस एसिड क्या होता है? इसको बोलते हैं HNO2। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2 होता है। और ये बनता किससे है? याद करो, ये बनता है जब सोडियम नाइट्राइड को पास करते हैं HCl से। किससे भैया? HCl से। तो ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो आपका नाइट्रस एसिड बनता है। और ये कौन सा रिएक्शन है? अरे डायनोजियम वाला पढ़े थे, डायनोजियम। ये डायनोजियम का ही तो रिएक्शन दिया है। तो बोला है कि जब बी को पास करते हैं नाइट्रस एसिड, और आपको पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए था? 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, तो वही केल्विन में दिया है, टू फॉर्म कंपाउंड सी। तो भैया मैं इक्वेशन बनाते हुए चलता हूँ फटाफट से ना, क्योंकि वहां पे बोला है इक्वेशन बनाते हुए चलना है। तो सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये मेरा क्या था? ए था। जब मैंने इसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन किया तो यहाँ पे क्या था? Br2NaOH था। तो मेरे को क्या मिल गया था भैया? एनिलीन मिल गया था। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो ना, हाँ या ना? बी। ठीक है, और बी का अब हम क्या कर रहे हैं? नाइट्रस एसिड से पास कर रहे हैं, HNO2 से पास कर रहे हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर आता है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायनोजियम में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N2 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा? Cl माइनस। इसका नाम पता है क्या होता है? इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड इसको बोला जाता है। और ये मेरा क्या बन गया? सी। और ए पता ही है बेंजामाइड, बी क्या है? एनिलीन, सी क्या है? बेंजीन डाइनाइजोनियम क्लोराइड। ओके, अब क्या बोला भैया? हाँ भैया, सी पहुंच गए। ओके, अरे रुको रुको रुको। द अमाइन बी ऑन ट्रीटमेंट विद दिस टू फॉर्म सी एंड ऑन, मतलब इसी को पास कर रहे हैं, एंड ऑन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कंपाउंड डी। अब ये तो आपको पता नहीं होगा, सर ये क्या दे दिया? अरे भैया, क्लोरोफॉर्म विद इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पहले यहां पे आओ जल्दी से, कहां गया भैया, कहां गया? ओ ये ठीक है। अब देखो, आपको पता होगा कि जब हम लोग इसको पास करते हैं क्लोरोफॉर्म से और साथ में बेस लेते हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये कौन सा रिएक्शन है? इसी को बोला जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, या आप इसको बोल सकते हो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। और ये सिर्फ कौन देता है? प्राइमरी अमाइन ही देता है। और प्राइमरी अमाइन ही तो है ये, जिसके पास 2 H होता है वो प्राइमरी अमाइन होता है। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में। किसमें? आइसोसाइनाइड। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। आप अगर नहीं भी दिखाओगे तो सिंपली NC भी दिखा सकते हो। ये होता है मेरा आइसोसाइनाइड। तो बी को पास किए नाइट्रस एसिड से तो बनता है बेंजीन डाइनोजियम क्लोराइड। और अगर आप इसको पास करोगे क्लोरोफॉर्म विद बेस, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आइसोसाइनाइड में। ठीक है भैया, और क्या बोला है? क्या बोला है? कंपाउंड सी ऑन ट्रीटेड विथ इथेनॉल गिव्स कंपाउंड ई। कहां है भैया, कहां है? जल्दी से बताओ। कंपाउंड सी को पास किया गया है इथेनॉल से। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। मैं आपको बता देता हूं कि जब बेंजीन डाइनोजियम क्लोराइड को अगर आप पास कर दो इथेनॉल से, या पास कर दो H3PO2 से, तो आपको पता होना चाहिए इसका पूरा मुंडी उड़ जाता है और सिर्फ क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें पांचों पता चल गया, ABCDE। ए क्या है? ए क्या है भैया? ए है मेरा बेंजामाइड। ए क्या है? बेंजामाइड। बी क्या है भैया? एनिलीन है।
सी क्या है मेरा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डी क्या है मेरा बेंजीन आइसोसाइनाइड। ठीक है भैया, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन आइसोसाइनाइड है। ठीक है, और ई मेरा क्या है, बेंजीन है। क्लियर है, तो यहां से आपको ए बी सी डी ई पता चल गया कौन कौन सा रिएक्शन इसमें काम आया। एक तो डाइनोजियम वाला, एक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन वाला, और एक मेरा कार्बाइलामाइन टेस्ट। क्लियर है, आई होप आपको केस स्टडी 2 समझ में आ गया होगा। डेली एक एक करके केस स्टडी देखिए, और जो जो मैं रिएक्शन बताता हूं उसको अच्छे से रिवाइज करते हुए चल जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं कल विद द केस स्टडी 3। तब तक के लिए बाय बाय।